कराची में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा खाना ज्यादा पसंद आया? अक्सर तो ऐसे होता है, वो सीरियल का बॉक्स आपको पता है ना, चोकोस कितने मजे के होते हैं, वो मैं पूरा डब्बा खा जाती थी एक टाइम में, पूरा बॉक्स बड़ा वाला। आप कितना अर्न कर लेते हो? बचपन से सब मोटी हाथी ये वो सुनने को मिलता था, अब कोई मुझे कह रहा था मैं कहती वेरी गुड। अच्छा, शादी के क्या प्लान है वो बताएं। छोड़ दो दूसरों की, छोड़ दो बस, ठीक है अब नहीं हमने इतनी अच्छी बातें करनी, अब हम गलत बातें करेंगे, ठीक है अब हम जरा वो खुरफाती दिमाग। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली मुझे ना वो गेमिंग की प्रमोशंस आ गई, ऑनलाइन ऐप्स की आ गई, अर्निंग की वगैरह, वो सारी मैं हटा देती हूँ। अगर वो मैं ऐड कर लूँ ना तो मैं मंथली मिलियनेयर बन जाऊँ। अच्छा यार, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके साथ कि कोई बंदा कहता हो कि यार रोटी दे रहे हैं तो आप आ जाएं, आप पैसे भी मांग रही हैं? अब गोसिया की नल्ली बिरयानी, नल्ली बिरयानी मैंने खाई है, लेकिन मैंने ठंडी खाई थी तो मुझे इतना मजा नहीं आया। आपको नल्ली की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिरयानी इतनी मजे की होती है। क्या बात है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अक्सर तो ब्रांड वाले ना वो बहुत हाई अमाउंट से डायरेक्ट लो पे आ जाते थे, तो मैं मान जाती थी क्योंकि मैं बहुत नाइस हूँ ना। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट होस्ट कंवल जुल्करनैन, और आज हम बात करेंगे खानों पर। यस, क्योंकि लाहौरी वैसे भी खाने के लिए जाने जाते हैं ना, खाने के लिए उनकी ज़िंदगी है, खाने के लिए उनका मरना है, सब कुछ खाना 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 खाना, सुबह खाना, रात खाना, शाम खाना, दोपहर खाना, मतलब 24 घंटे। वो एक वीडियो भी बनी थी ना कि वो एक बंदा कहता है कि क्या करने लगे हो, रोटी खाने लगे हैं, अब क्या करोगे, रोटी खाऊंगा, तब क्या करोगे, जाके फिर रोटी खाऊंगा, आगे क्या करोगे, आके फिर रोटी खाऊंगा। मतलब पाकिस्तानियों के लिए नहीं, ये लाहौरियों के लिए सिर्फ रोटी 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 उनकी ज़िंदगी बन गई है। तो आज हमारे पास जो पर्सनैलिटी हैं वो रोटी की शदाई हैं और हम भी शदाई हैं, तो हमने इसीलिए उनको बुला लिया ताकि हमें भी, अगर हमने लाहौर में कोई ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की जो हमें करनी चाहिए, तो हमने कहा क्यों ना ऐसी पर्सनैलिटी को बुला के उनसे पूछा जाए कि भाई हमारी ज़िंदगी में क्या कमी रह गई है जो आप अपनी ज़िंदगी में वो कमी पूरी कर चुकी हैं और वो खाना खा चुकी हैं। तो जलाल भाई कौन है हमारे साथ आज? हमारे साथ है पाकिस्तान की मशहूर फूड ब्लॉगर आमना अशरफ और उनकी बहन फरियाल अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा फिर आपको इंट्रो? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे से बड़ा रोटी का शदाई कोई होगा। तो वही ना, आप भी शदाई, हम भी शदाई, ये सारे शदाई। ये तो है। वैसे देखें, आप शदाई हैं तो आपने सही उसको प्रोफेशन में ले गया, आपने कहा कि भाई इसको मैं अपना प्रोफेशन बना लेती हूँ। नहीं तो लोग कहते हैं कि नहीं डाइट करो, ये करो, वो करो। खैर डाइट पे तो बाद में आएंगे, मैं भी आजकल कर रही हूँ, लेकिन रात को 3 बजे फिर कोई फास्ट फूड खा के सोती हूँ। नहीं, डाइट पे ना आइएगा प्लीज, डाइट पे आइएगा। तो यार सबसे पहले वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू सो मच। कंटेंट बहुत अच्छा है आपका कंटेंट, मतलब मैं सच्ची बताऊं, मैंने ऐसे देखना शुरू किया है कि वॉइस ओवर बहुत मजे का आता है। मेरा फूड में इंटरेस्ट नहीं होता है कि ये क्या कह रही है, या मैं ये देखती भी नहीं किधर जा रही है, मैं बस यही देखती हूँ। मैंने सच्ची में, मुझे नाम भी नहीं आपका याद था, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको आपके चेहरे से रिकॉग्नाइज किया हुआ है और आपकी आवाज़ से कि जी भैया मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, फिर आप कहेंगी ऐसी होगी वैसी होगी। मतलब वो इतनी कमाल की आपकी वॉइस और एक एनर्जेटिक होती है कि अगले बंदे के दिल में खूब जाती है। तो जलाल भी आपने कैसे इनको पहचाना या जानना शुरू किया? वो उनको तो हम सब पहचानते हैं, उनकी जो बहन है वो सिर्फ उनकी बहन नहीं है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है फरियाल की। बहुत ही अच्छा उनका काम चल रहा है, बाइक्स पे वो राइड करती हैं। हमने उनको प्रॉपर इंट्रोड्यूस, मैंने कहा हम पहले उनका ही बता दें ताकि लोगों को पता हो कि कोई उनके साथ बैठा हुआ है। तो मैंने पहले बताना था, मैंने इनको तो राइड की थी और मैं गिर गई थी बाइक। आपकी भी तो बल्कि अभी आपकी भी तो बाइक आ गई है ना, अभी आपने भी शुरू करनी है। नहीं अल्लाह माफ करे, वो वाली गोप्रो लगा के। चले बताइएगा, फिर राउंड लगाया करेंगे लाहौर का। यार लगाने से, अब मैंने स्कूटी रखी हुई थी। अच्छा। अभी यूनिवर्सिटी की डेज में जी जी, तो तब थोड़े उर्दू पॉइंट में चलेगी तो फेमस होगी। जब फेमस होगी तो फिर मैंने, मेरी अम्मी ने कहा कि पंजाबी में कहा कि स्कूटी से जाएंगी ना, जाएंगी कली, आएंगी 10 बंदियां दे नाल, मतलब 10 लोग पीछे। पाकिस्तान में ऐसी जी ऐसे ही है, बिल्कुल। पता चल जाए कि बाइक पे लड़की है तो पीछे एंजल लगेंगे जिस तरह शहद जा रहा है और मक्खियाँ पीछे बिन बनाती जा रही हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने स्कूटी बड़े शौक से तब ली थी, मैंने 2016-17 में ली थी, 1,14,000 की, और काफ़ी वजनी थी वो। और फिर उसको 2 हफ्ते घर में चला के 80,000 की बेचती थी। इतने लॉस पे बस बेच दी थी। वैसे ये चीज़ अभी भी है, मतलब लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां बाइक पे फिरती हैं। ये अभी भी जैसे बहन ने बात की कि यार कि वो जो होता है कि देखना लड़की को वो हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये था कि तब मेरे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये था कि हाँ भाई लड़के तंग करने, उन्होंने आके
कट मारना है कि लड़की डर जाए गिर जाए, बहुत ज़्यादा ऐसा होता था। लेकिन अब ये है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब मैं उनको तंग कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस, लड़ाई, गुस्सा आ गया, अब तो उनको घर तक छोड़ के आती है, कहती है कि तुमने रेस लगानी है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि 70 पे 100 की स्पीड पे कैसे जाते हैं। अब खड़े होंगे, गुजरते होंगे, यार रेस लगानी है, रेस, उनको लगता है लड़की है डर जाएगी, आगे से रोने लग जाएगी। वो मैं कहती हूँ ठीक है, अब मैं कहती हूँ आओ फिर रेस लगाओ। स्टार्टिंग में ऐसा फ़रियाल हुआ है कि आप कभी मतलब डर गए हो या गिर गए हो या कुछ भी ऐसा? डरे नहीं, लेकिन ये था कि हाँ भाई थोड़ा होता था कि मतलब लड़के होते हैं वो एक डर होता है एक वैसे ही, क्योंकि मतलब हाँ, इस तरह से थोड़ी सी बंदा सहम जाता है। लेकिन ऐसे ऊपर से बचपन से हमारे ज़हन में डाला जाता है पता नहीं बाहर के लोग कैसे होंगे ये वो, तो बंदा स्टार्ट में तो निकलता है तो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन उसके बाद जब उसको समझ आ जाती है सारी लोगों की साइकी की तो कहता है चलो देखते हैं। फ़रियाल का ठीक है, हम ना मुझे आप अपना बताओ कि आपने ये खाने पीने का जब शुरू किया जी जी तो स्टार्ट कैसे किया, मतलब सोचा क्या, खाने की शौकीन थी या फिर पहले से सोचा हुआ था कि मैंने इसे प्रोफेशन बनाना है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। आई वॉज ब्लैंक जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, और वो भी मैंने रेंडमली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। खाने की मैं बचपन से बहुत बड़ी शदाई हूँ, मुझे बस जहाँ पे खाना मिलता है ना तो घर वाले मुझे ढूंढ रहे होते हैं तुम किधर हो, मैं खाने के पास खड़ी होती हूँ। अक्सर तो ऐसे होता था किसी दावत वगैरह पे जाना होता था ना तो सब खाना खा के साइड पे बैठ के बातें कर रहे होते थे, मैं खाने के टेबल पे बैठी होती थी। अच्छा, तो मतलब फिर आप रैंडम गए वीडियो बनाना, पर रैंडम जाना और शूट करना वो दोनों आइडिया कैसे आया था मैं ये बताती हूँ आपको। मुझे इंडियन फूड ब्लॉगर्स को देख के ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड ब्लॉगिंग का रुझान है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था इट वाज अराउंड 2020, तो उस टाइम पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो तब पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी इस साइड पे नहीं थी व्लॉगिंग। उस टाइम पे मेकअप व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा हाइप पे चली थी, वो ट्रांजिशन वीडियोस वगैरह। तो मैंने कहा कि पता नहीं अब इसका क्या ही फ्यूचर होगा, लेकिन मैंने कर दिया स्टार्ट। मैंने कहा कि मुझे पसंद है, मैं लोगों तक तो पहुँचाऊँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें लाहौर में खानी पसंद है। देन फिर मैंने स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता मुझे आगे पता चला कि इस पर तो बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, कौन सही से काम कर रहा है कौन बुरा काम। स्टार्ट में बंदा आता है इमेच्योर होता है, उसको नहीं पता वो कितनी गलतियां कर जाता है साथ साथ, लेकिन स्टिल फिर अब आगे इतनी मेच्योर हो गई हूँ कि मुझे पता है कि क्या गलतियां नहीं करनी, और नए आने वालों को भी बताना है कि हाँ ये गलतियां नहीं करनी। एक्चुअली आपको पता है कि जो हमारी रेस्टोरेंट मार्केट है वो इतनी वो नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर्स को कैसे डील करना है। मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनको प्रॉपर तरीके से सिखा दूँ कि अगले आने वाले ब्लॉगर्स के साथ उन्होंने किस तरह काम करना है, क्योंकि अक्सर वो ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि वो बंदा टोलरेट कभी भी नहीं करेगा। तो ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आगे आने वाले ये जो फूड की हमारी पूरी इंडस्ट्री है फूड व्लॉगिंग की, इसको मैं और पॉसिबली लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली आसान कर दूँ। अच्छा, अभी तो मोस्टली आपका पेड ही होता होगा ना, जो आप लोगों को बुलाते होंगे वो एज पेड, मतलब कि यार हमारा प्रमोशंस कर दो, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रही थी तो तब क्या सीन था? जब मैंने स्टार्ट किया था पहले 3 साल तो मुझे कोई इनवाइट एज सच नहीं आया था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अपने तरफ से ही कर रही थी। मतलब 3 साल में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वैसे? मुझे नहीं याद, लेकिन फिर भी यार सोचा जाए एक रैंडम सी मोटी सी, घर वाले कहते नहीं होंगे सारा पैसा सारी जिंदगी तो लगा दी। नहीं, उनको बचपन से ही पता था कि इसने अगर जायदादें लुटाई ना तो इसने खाने पे ही लुटानी है। तो मतलब आप अकेले ही जाते थे पहले स्टार्ट में? मैं और फरियाल ही थे पॉसिबली साथ होते थे, लेकिन अब मेरी और उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो गई क्योंकि अब हम दोनों काम भी साथ करते हैं और लोगों को पसंद भी काफ़ी आता है हम लोगों का साथ रहना, तो दैट्स वाई। तो जब आप गए हो, आप मतलब एक किसी भी ठेले वाले के पास चले गए, तो आप जाके सच्चे वाले रिव्यूज़ देते थे कि बस वीडियो अच्छी? असल में 3 साल जो मैं नॉर्मल रिव्यूज़ देती थी उसमें कोई व्यूअरशिप नहीं थी मेरी, लेकिन जब मैंने ऑनेस्ट रिव्यूज़ देने शुरू किए ना, स्पेसिफिकली जो बेकरी है, पता होगा आपको लाहौर में, मैंने सुना है अभी, पर उसका मैंने वीडियो की थी। उसकी मेरी पहली वीडियो इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी ना मिलियंस में गई थी, और वो वीडियो में मैंने इतना क्रिटिसाइज़ किया था उनको, इतना क्रिटिसाइज़ किया था सिर्फ इस बात पे कि खाना उनका बहुत अच्छा है लेकिन सर्विस बहुत बुरी है। आप एक जगह पर्ची बनाओ, आपको 5 जगह दिखानी पड़ती है। क्यों दिखानी पड़ती है? डिजिटल सिस्टम रख लें, इतनी बड़ी बेकरी है उनकी। तो मैंने वो उसको इतना फनी वे में क्रिटिसाइज़ किया था कि लोगों को बड़ी पसंद आई थी। उसके बाद ना मैंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि नहीं यार, लोगों का रोज़गार भी होता है। अब ऐसे आपको मतलब बिल्कुल ही ऑनेस्ट होके या बिल्कुल ही बुरे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। रोजगार आप बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर थोड़ा सा मैंने नाइसली लेके चल रही हूँ, लेकिन लोगों को आपको पता है कि ज़्यादा हेट देखना पसंद है, कंट्रोवर्सीज देखनी पसंद है, लड़ाइयाँ देखनी पसंद है। वही अभी हम जब कैमरा बंद था तो मैंने कहा आपके बारे में, मैंने कहा हम बेसिक पूछेंगे, तो मुझे आपने ने कहा ये बेसिक नहीं हो जाएगा, तो मैं कहा कोई कंट्रोवर्सी है तो मुझे बता दो, मैं वो बोल लेती हूँ। कहती नहीं अभी मैं आपको बताती हूँ। रिसेंटली हुआ था ऐसे कराची में, वो ना कोई पहले उनका प्रॉब्लम चल रहा था,
तो मैंने भी उस पर रिव्यू दे दिया कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑथेंटिक टेस्ट कुछ और होता है, हम लोग उसको ऑल्टर करके कुछ भी बस उसकी शेप में लाना होता है, टेस्ट कुछ भी दे देते हैं लोगों को। अब एक चीज़ कॉर्न मील से बनती है, हम उसको मैदे में बना के तो लोगों को सर्व करें और उसको कह रहे हैं कॉर्न डॉग है, ऐसे तो नहीं ना चलेगा। जिन लोगों को ऑथेंटिक टेस्ट का पता है वो तो बोलेंगे। हम व्लॉगर्स हैं, हम लोग क्या आंखें और नाक और मुंह बंद करके बस बता दें कि हाँ ये अच्छा है। तो हमने बोला, तो उसकी वजह से पूरा कराची मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर वीडियोस बन रही हैं। एक व्लॉगर आई थी लाहौर से, उसने हमारे कराची को कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, इसको आने नहीं देना, ये वो। मैं तो डर गई, मैंने कहा कराची वाले मुझे अब तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर ना थोड़ा लोगों की सपोर्ट देके मुझे समझ आया कि कुछ इधर इसमें से समझदार लोग भी हैं। अच्छा यार, पता क्या सीन है, मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी अभी तक अपने शहरों से नहीं निकल पा रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे हम लोग अपने सूबों से नहीं निकल पा रहे। हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, कराची वाले लोग अलग हैं, लाहौर वाले अलग हैं, इस्लामाबाद वाले अलग हैं, पेशावर वाले अलग हैं। जलाल भी ऐसा फैक्ट पड़ता है, मतलब जब हम भी नए नए कराची गए तो हमने काफ़ी सुना, लाहौर से आए हो ना हम, मतलब हमारी उर्दू खालिस है, ये है वो है, और इस तरह से कराची पालता है पूरे मुल्क को। बेशक होगा, मतलब मुझे लगता है कि शहर सबके हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ इधर रहते हैं तो हम इससे मोहब्बत करें। हम कराची वालों से भी मोहब्बत करते हैं, हम इस्लामाबाद वालों से मोहब्बत करते हैं, हम छोटे शहरों से भी मोहब्बत करते हैं। तो ऐसी थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें लानी चाहिए अपने दिलों में। हम लोग बहुत हेट फैलाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जी खाना तो उधर का है, बेशक उधर का है, लेकिन आप क्रिटिसाइज़ ना करें। वो पहले पता है आपको, वीडियोस भी बनती थी कि ये लाहौर का बैठा हुआ, ये कराची का बैठा हुआ है, वो कहता है हमारे पास ये, वो कहता है हमारे पास समुंदर, हमारे पास सी व्यू है, हाँ हमारे पास सी व्यू, मतलब ऐसे चलता रहता था। तो मुझे लगता है कि कुछ वीडियोस ने भी शायद लोगों के दिलों में ना कुछ नेगेटिव लेके आए, लेकिन अच्छी बात है, ऑनेस्ट रिव्यू देने चाहिए। मैंने आपसे भी यही पूछना था कि कराची का कैसा रहा? कराची का एक्सपीरियंस, मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले भी ये बात बताई है कि वहाँ पे जाके ना मेरे बालों का और स्किन का हाल इतना बुरा हो गया था कि जब तक आप खुद अच्छा फील नहीं कर रहे होते ना, आपको बाहर की चीज़ें भी अच्छी नहीं लग रही थी। कितनी देर का टूर था? मेरा हफ्ते का था और मैं खुद ही अपने आप से ही अच्छा फील नहीं कर पा रही थी कि मैं कराची को पसंद करूँ। लेकिन हाँ, वहाँ पे बहुत चीज़ें हैं फ़न करने के लिए, टेस्ट में बहुत वेराइटी है आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। मैं एक हफ्ते में भी आधा कराची भी नहीं कर पाई कवर। तो मतलब वो कुछ उसमें पेट था कि सारे, एक रेस्टोरेंट ने मुझे इनवाइट किया था जिसकी वजह से मैंने उस तरफ जाना स्टार्ट किया, और देन मैंने फिर बाकी सारी चीज़ें खुद से कवर की थी। आप सोचेंगे खाने पे 1 लाख प्लस का एक्सपेंस लग गया होगा उस टाइम पे, एक हफ्ते में। अच्छा, लोग इसमें ना, जिस तरह बहन पहले भी कह रही थी कि भाई वो लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए फेक रिव्यूज़ ना, कि यार बहुत अच्छा है, आए जी, और बड़ी फैंसी वीडियोस ना, एडिट बड़ी अच्छी है, डील है 1210 ये बर्गर सही आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप जब, अब मैं इन चीज़ों को जिस तरह बहन फॉलो, मैं ही फॉलो करता हूँ और बड़ी दुनिया फॉलो करती है, इतने इतने व्यूज़ मिल जाते हैं, जी जी, इवन नए लोगों को भी मिल जाते हैं अगर वीडियो अच्छी बनी हुई है, क्वालिटी अच्छी लग रही है ना। गए उधर और खाना खाया, बंदा क्या यार, या मुझ में कोई मसला है, उस व्लॉगर को भी गालियां देता है, उस रेस्टोरेंट वाले को, रेस्टोरेंट को कोई गालियां, सिर्फ व्लॉगर को गालियां पड़ रही हैं, जान के फेक रिव्यूज़ दे के यार ये तो बहुत, क्योंकि उसने व्यूज़ लेने हैं जी। नया बंदा होगा, सही है, अब ये भी सैचुरेटेड हो गई ना ये फील्ड, फूड ब्लॉगर्स की अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये ऑनेस्टी बहुत कम लोगों में, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी रेस्टोरेंट मार्केट बहुत गलत है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसे होता है, मुझे इतनी अच्छी चीज़ सर्व की होती है और जब मुझे लोग उसकी पिक्चर भेजते हैं, मैं कहती हूँ ये क्या तुम लोगों को सर्व किया है। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि वो जो मुझे ओपिनियन दे रहे हैं, मैं वो स्क्रीनशॉट लेकर रेस्टोरेंट वालों को भेजती हूँ कि इसको कंपनसेट करो, क्योंकि ये मेरे कहने पर आया था और तुम लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था, मैं तुम लोगों की सुनने लग गई तो मेरी ऑडियंस तो मुझे छोड़ देगी। लेकिन अक्सर ऐसे भी साइलेंट लोग होते हैं जो कि बस जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा तो वो व्लॉगर को भी अनफॉलो और रेस्टोरेंट दोनों को ही बस कहते हैं कैंसिल। हाँ, कैंसिल हो गया, बाइकआउट कर दो। बोलें तो सही, मैं तो खुद कहती हूँ कि अगर मुझे बताएं आगे तो मैं कंपनसेट कर दूं। का मैं भी मैं कहूँगा बस ठीक है, ये तो व्लॉगर भी मैं ना ये लोग समझे कि प्रमोशन कर रही है, प्रमोशन नहीं कर रही। जब मैं एक्सपेक्टेड थी ना, तो उन दिनों में ना ये जिला बड़ा चल रहा था, जिला 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 जिला। तो मैंने कुछ, मतलब डॉक्टर ने कहा था थोड़ा रेस्ट करें, मैं ना अभी टूर करके आई थी यूरोप का, तो मैं जी देखना जिला 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 रमजान के टाइम होगा। हाँ, तो मैंने जुल्कर को कहा, मैंने कहा जुल्कर यार जिला खिला दो मुझे। मतलब कि आप एक चीज़ डाल देते हो दिमाग में। जुल्कर भी माशाल्लाह मेरा शोहर इतना डीठ, वो मुझे लेके नहीं गया वहाँ पे, अभी तक नहीं लेके गया। अच्छा। लेकिन पर मैंने बहुत से रिव्यूज़ सुने, बहुत अच्छा है, बहुत से सुने कि सिर्फ देसी घी है, तो फिर मैंने कहा छोड़ ही दो, मैंने कहा छोड़ो। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ झीले भाई की साई की। वो काम करते हैं ओरिगा सेंटर में, और आपको पता है ओरिगा शॉपिंग की सबसे बड़ी मार्केट में आती है एक, ठीक है। अब जो वो काम करते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं 7 दिन 7 डिफरेंट खाने, ठीक है, वो वर्कर्स के लिए होते हैं।
हम लोगों ने तो उसको वीडियोस के थ्रू हाइप पे पहुंचा दिया ना। वो उन वर्कर्स को रोज़, वो घर से तो जाके नहीं खाते, तो वो झीले से बाय कर लेते हैं रोज़ डिफरेंट खाना 250 में 150 में डील, जो कि उनको बहुत इकोनॉमिकल पड़ती है मंथली के हिसाब से। तो वो बेसिकली उनके लिए, वर्कर्स के लिए काम करते थे, लेकिन अब वो आम ऑडियंस की तरफ भी आ गया। अब हम जैसा बंदा जाके वहाँ पे वो डील खाए, जो कि हमें कोई देसी घी फैसिनेट नहीं करता, लेकिन हाँ वर्कर्स को करता है, उन लोगों को देसी घी पसंद है, लेकिन इतनी कम प्राइस में उनको देसी घी भी मिल रहा है और साथ हर दिन डिफरेंट खाने भी मिल रहे हैं, तो वो फिर उनके लिए सही है। हम लोगों के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि हाँ भाई हम लोग रोज़ जाके खाएं या उसको ट्राई करें। तो भाई हम जानबूझ के नहीं कर रही, ये खुद ब खुद हो गया हमारे से। नहीं सही है। अच्छा कराची में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा खाना ज़्यादा पसंद आया? कराची में मुझे ना सिलिस का केक बहुत पसंद आया, वो बहुत मज़े का केक था। हम जो पाइनएप्पल बेसिक केक खाते हैं ना, वो उससे बहुत ऊपर की चीज़ है। ओके। और उनकी गोसिया की नल्ली बिरयानी, नल्ली बिरयानी मैंने खाई है, लेकिन मैंने ठंडी खाई थी तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। आपको नल्ली की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिरयानी इतनी मज़े की होती है। क्या बात है, मेरे मुंह में पानी आ रहा। नहीं वो वाकई मुंह में पानी लाने वाली है। और उधर आप गाड़ी वगैरह भी तो नहीं लेके जा, नहीं लेके जा सकते। पेट्रोल पंप था वहाँ पे खड़ी की थी मैं। हाँ, बाहर गली में इसके पेट्रोल पंप है। बिल्कुल, वहाँ पे ना हमने गाड़ी धोने के लिए खड़ी कर दी। मैंने कहा तुम धुलती रहो और हम जाके अपना पेट भरें। अच्छा कितना अच्छा काम चल रहा है, अच्छा है कि नहीं, मतलब लोगों को आना चाहिए इस फील्ड में कि नहीं आना चाहिए? अब बाकी जो हाल हो गया ना, जैसे मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया कि पहले मेकअप व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो उसका भी एक डाउनफॉल आ गया। ठीक है, मतलब जो लोग उस टाइम पे चल गए थे वो चल गए, लेकिन अब वो उस टाइप पे नहीं चल, मतलब हर कोई नहीं चल सकता। हाँ, तो अब फूड व्लॉगिंग भी समझ लें कि अपने 80% पे आ गई है, वो बिल्कुल एज पे अपने। तो आई रिकमेंड कि अगर अभी अपने पे मेहनत कर लो तो आप ग्रो हो सकते हो, लेकिन आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट ना करोगे आपको कुछ देगी, क्योंकि जिन्होंने ग्रो करना था उन्होंने पॉसिबली कर लिया। और अगर आप ना इसको हम देखें मतलब हर चीज़ पे हमारे पास आता है फाइनेंशियल, हमें ये कितना सपोर्ट करता है। तो अगर हम पैसों के लिए अगर कोई बंदा इसको करता है और उसमें पैशन भी है, तो कितना मतलब आप कितना अर्न कर लेते हो? हाँ, ये वाइट बात भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ, लेकिन बेसिक बात ये है कि आपको भी पता है कि अगर कोई पैसे की नीयत से आता है व्लॉगिंग में तो वो नहीं कर पाता, वो मेक इट नहीं कर पाता इस चीज़ को। तो अगर आपका पैशन है, अगर आप शौक से करना चाहते हो, तो हाँ आप जितनी मेहनत करो आप उतना बना सकते हो। फिर भी आप कितना, आप छोड़ दो, दूसरों की छोड़ दो बस, ठीक है अब नहीं हमने इतनी अच्छी बातें करनी, अब हम गलत बातें करेंगे। ठीक है, अब हम जरा वो खुरफाती दिमाग। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली मुझे ना वो गेमिंग की प्रमोशंस आ गई, ऑनलाइन ऐप्स की आ गई, अर्निंग की वगैरह, वो सारी मैं हटा देती हूँ। अगर वो मैं ऐड कर लूँ ना तो मैं मंथली मिलियनेयर बन जाऊँ, लेकिन उसको एक्सक्लूड करके बस बेसिक जो आप अर्न कर लेते हो ना, जो कि मेरा बन रहा होता है, मैं वही एक्सपेंड कर देती हूँ। तो मतलब ऐसे नहीं है कि आप कोई सेविंग कर पा रहे हो एज सच। फिलहाल से कह रही है बल्कि अपने से भी लगा देती है। जो इतनी बड़ी ब्लॉगर बन के भी आप अपने से लगा रही हैं, तो फिर तो क्या फ़ायदा। पहली दफ़ा जब मैंने वीडियो की थी ना, मैं आपको बताती हूँ, उसकी अमाउंट सिर्फ 3000 रुपीज़ थी। वो थी ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो, और उस वीडियो ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया ना लोगों से, और मेरी इतनी बैकलैश देखने की मिली। उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा यार ये काम नहीं आज के बाद। हाँ, बैटिंग वगैरह तो हम लोगों ने खुद छोड़ा हुआ है। हाँ, बैटिंग ऐप्स होते हैं उनके तो मैं देखती भी नहीं हूँ। ऑनलाइन अर्निंग के भी मैं, अगर है टाइम तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आपको पता है कि किस तरह काम कर रही है। बेशक मुझे आगे लोग बहुत बोलें, लेकिन मैं इसके बारे में बोलूँगी कि ये चीज़ नहीं है, सही है, मुझे नहीं लगता कि हलाल वे है काम करने का। बाकी दूसरा आता है कि ये जो कहते हैं कि आप इस वेबसाइट पे क्लिक करें एंड देन आपको हो जाएगा। वेबसाइट क्लिकिंग से ये होता है कि उनको $1 जा रहा होता है, पर उस पर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, बस आपने सिर्फ वेबसाइट क्लिकिंग करनी है। और कुछ ऐसी गेमिंग्स होती हैं जहाँ पे आप वो कहते हैं अपना कार्ड लगाओ, कार्ड लगाने से तो आपको पेमेंट नहीं ना आती, कार्ड लगाने से आपके कार्ड से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे स्कैम्स मुझे पता है, तो मैं कहती हूँ कि अपनी ऑडियंस के साथ ये काम ना मैं करूँ, चाहे फूड की तरफ से थोड़ी बहुत रह जाती है। इस पे ये भी तो देख सकते हैं ना, जैसे काफ़ी ऐसे भी ब्रांड हमें भी रीच आउट करते हैं जिसके बारे में अब तो हम रिसर्च करके प्रॉपर जो ऑथेंटिक होते हैं, मतलब होते हैं बेशक होते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि कोई भी ऑथेंटिक नहीं है, सारे ऐसे हैं। तो कुछ होते हैं, लेकिन ये कि अगर आप किसी भी ब्रांड की प्रमोशन करते हो तो आपको चाहिए कि आप उसकी अच्छे से वर्क उसका कर लो, वर्कआउट कर लो कि हाँ भाई ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका बैकग्राउंड देख लो, रिसर्च उसमें करो अच्छे से, फिर उस पर आप प्रमोशन कर लो। लेकिन ये नहीं कि भाई पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो बंदा अपना दीन ईमान बेच दे, बंदा दीन ईमान बेच दे। तो अभी फरियाल आपको लेके जाती है बाइक पे? हाँ, मैं और फरियाल पूरा लाहौर समझे बाइक पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज बाइक पे आए हो? नहीं, आज बाइक पे नहीं आई, आज मेकअप ना खराब हो जाए, हम ऊबर करा के हैं इसी वाली। यार मैं ये कि बाइक पे आई है तो मुझे ये छोड़ देगी घर, कसम से मैंने ये सोचा होता कि बाइक पे आई तो मुझे घर छोड़ देगी,
यार मुझे पता होता तो ज़रूर लेके आता, 4 बाइक्स ले आते आपके लिए। तो अभी फरियाल का क्या सीन है, ये कब मतलब इसको बिल्कुल प्रोफेशनली कब लेके चलेगी? फरियाल का मैं आपको बात बताऊं, इसकी एज अभी 20 ईयर्स है और ये ऑलमोस्ट 10 साल से बाइक चला रही है। तो आप गेस करेंगे वो किस एज से बाइक चला रही है। मतलब ये टॉम बॉय है। हाँ, यही समझ लें। तो मैं वही कहती हूँ, तो अब इसको ना मेरी तो हो गई है एक साइड पे, मैं अपने पॉइंट पे पहुँच गई, तो अब मैंने इसकी इस व्लॉगिंग पे ध्यान देना है, मोटो व्लॉगिंग पे। तो मुझे रिसेंटली कह रही थी कि अगस्त में एक टूर जा रहा है, ग्रुप टूर गर्ल्स का, तो मैं इस पर बाइक पे चली जाऊँगी, तुम गाड़ी पे आ जाना। मैं कहा ठीक है। नहीं सही है, मुझे लगता है कि अगर फैमिली इतनी सपोर्टिव हो, जैसे आप बहनें इस तरह की हों या भाई इस तरह के हो ना, तो ज़िंदगी संवर जाती है। घर वालों का बताओ कि घर वाले हैं इस तरह सपोर्टफुल कर रहे हैं? मैं हर एक को यही कहती हूँ, मेरे घर वालों को ना आई वॉज, आपको पता तारे ज़मीन वाला बच्चा, मैं वो थी। मैं क्वेश्चन जो होता था ना वही आंसर में लिखाती थी और एक्सपेक्ट करती थी कि मैं पास हो जाऊँ। और टीचर मुझे थर्स खा के, वो प्राइवेट स्कूल था, पास कर भी देते थे। फिर गवर्नमेंट आया, मैंने कहा यार मैं कैसे पढ़ूँ? तो फिर वो एक टीचर ने मुझे बेसिक्स पढ़ाए, थोड़ा सा नॉलेज दी कि तुम पढ़ सकती हो। तो उनको लगता था कि मैं मैट्रिक भी नहीं कर सकूँगी, तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि बहन कुछ कर ले अपनी ज़िंदगी में, हम देखना चाहते हैं कि तुम कुछ कर लो। तो बस अब जो भी किया तो आपने माशाल्लाह काफ़ी कुछ कर लिया। तो अब तो वो कहते होंगे यार देखिए मेरी बेटी, देखिए उसका रिव्यू दिया। बिल्कुल ऐसे ही मेरे रिश्तेदार हैरान होते हैं, ये वही हमने जो कभी किसी के सामने बोल नहीं सकती थी, छुप छुप के इसने सारी जिंदगी गुजारी है। खूबसूरत इतने मजे के वॉइस ओवर ये बंदी करती है कि हर बंदा उसको ना रुक रुक के ठहर ठहर के उसको देखता है कि यार बंदा ये सही है। अच्छा आमना, अब हम कुछ थोड़े से लोगों के सवाल करते हैं। लोगों के सवाल इस तरह से कि आप ब्लॉगिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, आपने एक अच्छा नाम भी कमा लिया, आप एक अच्छा अर्न भी कर रहे हो, लेकिन आप लगा भी रहे हो, मतलब जो अर्न कर रहे हो वो लगा रहे हो, क्योंकि आपने ये भी बताया कि सारी रोज़ पेड वीडियो नहीं होती। बिल्कुल ये है कि जिस दिन पेड होती है उस दिन वही करते हैं, बाकी हम एक्सप्लोर करने के लिए निकल आते हैं, तो वो उस तरह से कर लेते हैं। और आप लोग इनके जाके देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, मैं जो टिकटॉक पर देखती हूँ इन्हें, वहाँ पर जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। जब भी कुछ खाना हो दोस्तों के साथ अच्छा, तो पहले आमना की वीडियो देखो, फिर वो उस जगह पर जाओ क्योंकि आपने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। और अगर बुरा लगे तो मुझे आगे बताओ, बुरा लगे तो आगे बताओ भी। अच्छा, फ्यूचर प्लान क्या है कि आपने इसको कहाँ तक लेके चलना है? मैं चाहती हूँ कि मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान का खाना एक्सप्लोर करूँ। आपको पता है कि बेसिक कंट्रीज़ में तो काफ़ी सिटीज़ में तो काफ़ी व्लॉगर्स हैं, जैसे इस्लामाबाद में सरगोदा, फैसलाबाद, इस तरह के टॉप व्लॉगर्स हैं वहाँ पे। तो जो एरियाज़ पाकिस्तान के हिडन है ना, मैं वहाँ पे जाके खाना कवर करना चाहती हूँ, उनका खाना ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से खाना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो अभी उधर के प्लान है? उधर के प्लान हैं, और अभी मैंने ऑलमोस्ट 10-15 प्लस सिटीज़ कर ली हुई हैं इस टाइम में कवर, 1 साल में। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, शादी के क्या प्लान है वो बताएं? शादी के, मैं तो शादी से भागती हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द मेरे जो फ्रेंड सर्कल है ना, उनका हाल देख के मैं कहती नहीं यार शादी नहीं करानी। नहीं यार, आप हमारा हाल देख लो, ऐसे ना कहो नहीं, माशाल्लाह आप देखिए, आप उन लोगों के क्यों हाल देख रहे हैं जिनके पहले ही हाल खराब है? फिर तो इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है, ऑब्वियस है। लेकिन आप शादी का फिर भी क्या, घर वालों ने कहा हो कि पुत्र बस 1 साल कर ले व्लॉगिंग? नहीं, ऐसा नहीं, कभी बर्डन नहीं डाला। मेरी तो बड़ी बहन मेरे से 2 साल बड़ी है, उस पर कभी बर्डन नहीं डाला। अच्छा जी, मतलब कि इजी सीन है, इजी सीन है शादी। अच्छा, लड़कियां बड़ा कॉन्शियस होती हैं अपने वेट पर। अच्छा। जैसे कि मेरी जब शादी थी मैंने डाइट शुरू कर ली, फुल डाइट शुरू कर ली, शादी होगी, फिर शादी के फ़ौरन 2 माह बाद एजल को एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। अच्छा। तो वो फिर आप जब माँ बनती हैं आपका वेट ऐसे गेन होता है, बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर उसको कम करने में वो चर्बियाँ बहुत मुश्किल से जाती है, क्योंकि आप जब प्रेग्नेंट होते हैं आप इतना खाते हैं, आप कहते हैं अभी आन दो, क्योंकि यही मौका है सब कुछ खाने का। तो वेट का कभी आपको टेंशन हुई हो? अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ आपको। अच्छा, ये बात मैंने क्यों किया, मैं आपको इसके पीछे लॉजिक भी बता दूं, क्योंकि ये ना अपनी वीडियो में कभी कभार कहती है भाई मैं तो ऐसे खा रही हूँ, मुझे मोटे होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो शुदाई हूँ। तो इस सेंस में, क्योंकि आजकल लड़कियाँ अपने आप को ये कहते हुए भी बड़ा कतरा रही होती हैं या शर्मा रही होती हैं, या उनको कोई कह भी दे कि यार तुम्हारा वेट गेन हो गया, तो वो कहेगी, वो उसको बुलाएगी नहीं, वो कहेगी यार इस बंदी को नहीं बुलाना, इससे तो कोई गुनाह कर दिया। तो आप खुद अपने आप को एक मोटिवेट भी करते रहते हो, अपनी बातें भी खुद ही करते रहते हो, और एक अच्छा चल रहा है वो सीन। तो कभी सोचा हो डाइट के बारे में? बाय फील्ड मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये बात मैं अपने पेज पे नहीं बताती क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। ओके, अच्छा। हाँ जी, तो ऐसे सीन है कि थोड़ा सा ना मुझे
समझ लेंगे लड़कियों में आजकल आपको पता है वैसे भी हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को इस चीज़ से मोटिवेट करती हूँ कि जितना मेरा इशू है ना, मैं उससे कम ही हूँ अपने वेट में। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि मुझे अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि आपको भी कहते होंगे कि आप देखने में वीडियो में बहुत ज़्यादा मोटी लगती हैं और असल में आप बहुत प्यारी और पतली हैं और इस तरह सारा। तो अक्सर तो लोगों ने मुझे ऐसे भी खराब किया हुआ है, कह के जो भी आता मिलता है, नहीं आप देखने में बहुत पतली हैं, देखने में बहुत कैमरे में वैसे भी आपका वेट 2 गुना बढ़ जाता है, आप काफी उसमें लगते हो हेल्दी। बिल्कुल ऐसे, तो लोगों ने मुझे खराब किया हुआ है, ये कह के नहीं तुम मोटी तो नहीं, पर इन फ्यूचर कभी सोचा कि मैं डाइट? नहीं, मैंने सोचा है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, मोटापा कभी भी जस्टिफाइड नहीं होता आपके। मैं नहीं कहती कि मैं बेशक हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी जस्टिफाई नहीं करूँगी कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर अगर आप डाइट करोगे तो आप फूड फिर कैसे रिव्यू करोगे, ये असल सवाल है मेरा। फूड रिव्यू असल में ये थोड़ा चखें करेंगे। हाँ चखूंगी, खाऊंगी, बल्कि क्यों नहीं, मुझे जो चीज़ें अक्सर तो ऐसे होती है ना, चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं खाती नहीं, जो अच्छी लगती है मैं पूरी खा जाती हूँ। अक्सर तो ऐसे होता है, वो सीरियल का बॉक्स आपको पता है ना, चोकोस कितने मजे के होते हैं, वो मैं पूरा डब्बा खा जाती थी एक टाइम में, पूरा बॉक्स बड़ा वाला। होए। अच्छा यार, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके साथ कि कोई बंदा कहता हो कि यार रोटी दे रहे हैं तो आप आ जाएं, आप पैसे भी मांग रही हैं अब? नहीं, अक्सर कुछ लोग होते हैं कि देखें ना, मैं कहीं वैसे ही खाना खाने जा रही हूँ तो वो रेंडमली कह देते हैं कि आपसे हम कभी भी नहीं ले सकते, आप तो बहुत बड़ी ब्लॉगर हैं, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। तो मैं कहती हूँ यार इज्जत मिल रही है तो क्या हुआ, चलो उनका खाना अच्छा, मैं रिव्यू कर देती हूँ। कुछ लोग ना उल्टा ऊपर से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, उनको फिर मैं कहती हूँ इस बंदे को तो अब मैं देखूंगी भी नहीं, मैं तो इसका रिव्यू किसी सूरत नहीं करने वाली, बल्कि उल्टा उसको जवाब देके तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। तो मतलब कि आप कहती हैं सीधी बात, 4 साल की मेहनत तो ऐसे ज़ाया कर दो। हाँ नहीं, सीधी बात, नो बकवास। बिल्कुल ऐसे, मतलब कि अखलाक अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, बाहर में जाओ। तो मतलब कोई भी ऐसे आप फट पे उनको मना कर देते, क्योंकि ना करना भी ना बहुत मुश्किल है। शुरू में मैं नहीं करती थी ये, तो अब मैंने उसको कहा है ना कि थोड़े बहुत जो मुझे मैसेजेस आते हैं तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देती हूँ कि ये डील कर ले, तो ये तो फ़ौरन ना कर देती है, कहती नहीं यार यहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे वैसे है। अक्सर तो ब्रांड वाले ना वो बहुत हाई अमाउंट से डायरेक्ट लो पे आ जाते थे, तो मैं मान जाती थी क्योंकि मैं बहुत नाइस हूँ ना, लेकिन ये अब डील कर दिया तो सही है। अच्छी बात है, ज़िंदगी में ना एक नाइस और एक ख़राब बंदा होना चाहिए, जो नाइस है हस्बे जायका वहाँ पे इस्तेमाल कर सके। अच्छा यार, मैंने आपके जितने भी कमेंट्स देखे हैं या जितने भी आपकी वीडियोस देखी हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको आज तक इतना हेट मिला हो, क्योंकि सब आपको बड़े प्यार से और पॉजिटिव लेते हैं। बहुत हेट मिलता है ब्रो, बहुत ज़्यादा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती इतना हेट मिलता है। मतलब अभी आपको अपना नोटिफिकेशन बाहर दिखाऊं फ़ोन का, आप परेशान हो जाए, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे होते हैं लोगों के। मतलब क्या, कुछ लोग बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग खा खा के मर जाओगी, ये हो जाएगा, तुम मर जाओगी, तुम्हें ये वाली फलां बीमारी हो जाएगी, ऐसे डायरेक्ट मरने पे आ जाते हैं मेरे। बोलते तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बात है जितनी वो मरने की बात करेंगे अल्लाह पाक उतनी बढ़ाएगा, टेंशन बिल्कुल है। हमने बड़ों से यही सुना है कि जितनी लोग मारने की उसे कोशिश करता है ना, उसकी ज़िंदगी उतनी बढ़ जाती है। पता नहीं यार, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी ज़िंदगी में ये लोग कहाँ से आ चुके हैं, जिनको ना घर में कोई पूछता है ना बाहर कोई पूछता है, लेकिन वो अपनी माँ बहन अपनी हर बात में उन्होंने अपनी टांग अड़ानी होती है कि भाई इस बात पे ये इससे पिक्चर डाली है, इस पे बॉडी शेमिंग की तो कोई सेंस ही नहीं बनती। भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद तुम किसी और को देख लो। पतले को जीने नहीं देते, मोटे को जीने नहीं देते, काले को जीने नहीं देते, चिट्टे को जीने नहीं देते। कोई बंदा वाइट हो उसे कहेंगे नैन नक्श नहीं सोने, कोई बंदा सांवला हो तो रंग बहुत काला है, जीने नहीं देते। आप हो कौन कि आप किसी को जस्टिफाई करो। कुछ लोगों की दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं आपकी तरह। यार ये मैंने पैसे दिए थे इसको। ऐसा तो नहीं, ये मैंने पैसे दिए थे इसको। मैंने कहा था भाई मेरे पास फूड नहीं है, तुमने मेरी बस तारीफें करनी। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने सच बताया है कि मैंने नाम से, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोला कि मैं नाम से रिकॉग्नाइज किया, पर मैं आपकी वीडियो और वीडियो में आपको देखना और आपकी वॉइस कि यार ये बंदी बोल कैसे रही है, इतनी मज़े का बोल रही है, इतनी मज़े का। फिलहाल को मैंने देखा हुआ साथ में, लेकिन वही अगेन कि नाम से रिकॉग्नाइज नहीं, लेकिन आपके काम से बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज है। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको दिन ब दिन कामयाब कर भी रहा है। तो कोई भी आपको हेट कमेंट करता है, इग्नोर किया करें, यही सोचा करें कि यार उस बंदे के पास उसकी घर कोई नहीं सुनता, वो मुझे सुना रहा है, इट्स ओके। शुरू में तो मैं कमेंट सेक्शन खोल के बैठ के ना तो परेशान होती रहती थी देख के कमेंट, फिलहाल उसने ये कमेंट कर दिया, उसने वो कमेंट कर दिया, मैं क्या करूँगी। तो अब आगे ना, अब मैं
वीडियो लगा दी, उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखना कि क्या चल रहा है उसके ऊपर। यार ज़िंदगी का रोल बना लो। अगर आप सोशल मीडिया पर्सनैलिटी बनोगे ना, आप अगर मीडिया पर्सनैलिटी बनोगे तो आपको चाहिए आप कमेंट्स देखो ही ना। मेरे मामू की बच्ची हैं 15-16 साल की, जलाल भाई को पता है, सब ने ना व्लॉगिंग स्टार्ट की है। सब ने नहीं, मतलब एक चैलेंजेस करती है 2 दिन बाद, एक डेली व्लॉग करती है। तो उन्होंने ना रोज़ कमेंट्स पढ़ने, उन्हें एक काफ़ी स्लिम है लेकिन वो इतनी प्यारी लगती है, एक थोड़ी हेल्दी है, तो उसको कहने ये मोटी है, ये पतली है, ये मोटी है, ये पतली, ये मोटी। तो उन्होंने यही कमेंट्स पढ़ते रहने, फिर कहना जी आपकी हाँ आपकी पुप्पो तो बड़ी प्यारी है, आप लोग किस पे चले गए हो। मतलब इस तरह का, वो मुझे पुप्पो कहती हैं जबकि वो मेरी कज़न है। तो वो ना डिप्रेशन में चलेगी, तो मैंने ना चपेड़े मार के ना सही उनको अच्छे से ज़ोर वाली चपेड़ मार के, मुझे कुछ नहीं कहती, बेचारियाँ खा लेती हैं अभी भी। मैंने उन्हें कहा कि बच्चे, अगर आपने मीडिया पर्सनैलिटी बनना है, आपने सोशलाइज होना है, तो जिगरा आपका जो दिल इतना है उसको इतना करो, क्योंकि लोग किसी को जीने नहीं देंगे। बिल्कुल सही। आपने लिबास पूरा पहनना हो फिर भी कोई कमी होगी, आपने आधा पहनना हो फिर भी कोई कमी होगी, आपने मेकअप अच्छा किया हो फिर भी कमी होगी, गलत किया हो तब भी होगी। सही है। मतलब कि अगर आपके 1000 कमेंट्स, आप बहुत पॉजिटिव भी है ना, आपका एक कमेंट भी नेगेटिव आएगा ही आएगा। आपने किसी से कोई पंगा नहीं लिया, आप पूरे चल रहे हैं, इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं, आप हर कुछ कर रहे हैं, आपको एक ना एक नेगेटिव कमेंट आएगा। और वो लोगों को ये समझ नहीं आती कि वो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो इतने ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। नहीं, वैसे अगर मैं इस बात पे ऐड करूँ ना, जो लोग देसी हाउस होल्ड में बड़े होते हैं ना, तो वो बचपन से बुली हो रहे होते हैं, तो उनको बाहर से होते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बचपन से सब मोटी, हाथी, ये वो सुनने को मिलता था। अब कोई मुझे कह रहा था, मैं कहती वेरी गुड। जो नहीं बोलता मैं उसको कहती है तुम क्यों नहीं बोल रहे। पर मेरी जान, आप देखो ना, आप इस चीज़ को सह सकते हो। हाँ। हर कोई इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर आपको भी इसको समझने में या सहने में थोड़ा टाइम लगा होगा। मोटे लोग थोड़े से वैसे ही जनरली कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ। क्योंकि उन्होंने बातें बहुत सुनी होती है ना, तो कॉन्फिडेंट। तो मेरी मामा कमेंट सेक्शन खोल के कहती यार वो तुम्हें ये कह रहा है, हंसी जाएगी हंसी जाएगी। मैं कह रही मामा मेरी साइड पे माओ को वैसी खुशी होती है, उनकी औलाद की बेइज्जती करे ना। आपकी औलाद जितनी मर्जी उन्होंने कहना फिर भी ओ वेख ओ जिन्नी चंगी है ना, बिल्कुल बंदा कहना उन्हों ले सानू होते छाड़ दो, जितने मर्जी कुछ आप बन जाओ उनको वही अच्छे लग रहे हैं। इसी का ऑपोजिट होता है कि उनकी उसकी माँ को हम अच्छे लग रहे होंगे, हमारी माँ को वो अच्छे लग रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो फिर हम ये कहते हैं माँ जी उसको बहू बना के ले आए और हमें बहू बना के उधर भेज दें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और आप भी काम इस तरह करते रहो, आपका काम बहुत अच्छा है और ये मतलब मुझे लगता है यूनिक काम है और इसके लिए हौसला चाहिए जो आप में है, वो देख के पता चल गया। तो जाने से पहले आपके जितने भी खूबसूरत ऑडियंस है जो आपसे प्यार करती है, जो आपसे नफरत करती है, उससे क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगी खाओ और खाने दो। खाओ और खाने दो। पर यार आप क्या कहोगी? चलाओ और चलाने दो। गुड मॉर्निंग जी, जलाल भी एंड करे। आप किसी दिन फ्री होके आए, खाना खाते हैं इकट्ठे। डन डन डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा नॉन स्टॉप पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आज वैसे इसलिए मेरा फेवरेट था क्योंकि खाने की बातें हो रही थी और मैं अभी सुबह थोड़ी सी डाइट करके हूँ, जाके अभी डाइट ख़राब करती हूँ। फिर रात में डाइट करूँगी और फिर रात के 3 बजे डाइट ख़राब करूँगी। इसी तरह हमारे पॉडकास्ट को देखते रहेंगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ।